अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी बहस के साथ मैं आपका हूँ मेज़बान असद बुखारी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो साबिक़ तहसील नाज़म भी हैं और तहसील पिंड दादन ख़ान की एक मारूफ शख्सियत जनाब राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब, और उसके साथ हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी चौधरी अख्तर राय साहब मौजूद हैं। आज हम राजा इफ्तिखार शहजाद साहब सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने पहले क्या किया और आइंदा पिंड दादन ख़ान के लिए क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जी वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का कर बिल्कुल ठीक सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेहरबानी। राज साहब, आप बहुत कम उम्र में सियासत में आए हैं। जी जिस वक्त बच्चों के खेलने की उम्र होती है, वालिदैन उनको साइकिल लेके देते हैं, आपको तहसील नाज़मी दे दी। आपको कैसा लगा उस वक्त कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको तहसील की मिली और आपकी उम्र बहुत कम थी? देखिए जी शाह साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे याद किया और अल्लाह के फजल से बाई चांस ये इत्तेफाक ऐसा है कि आज बहुत ही बाबरकत रात है, रमज़ान शरीफ के हवाले से 27वीं रात है। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इधर हुक्म किया, मैं हाज़िर हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है ना सियासी बहस, ये मैं आप का पूरी टीम का अख्तर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि ये इससे पहले कोई किसी नेटवर्क कोई इस किस्म का नहीं था कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें कोई अपने ख्यालात का इजहार करने का एक फ़ोरम मिले। पहले अख्तर शाह साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2003-04 में, आमना सामना नाम था उसका। वो प्रोग्राम होता था वो जहाँ पे रफ़ाए आमा का दफ्तर था, वो आजकल बिल्डिंग और बन गई है, लेकिन वो थोड़े अर्से बाद फिर वो स्टॉप हो गया। और अल्लाह के करम से मैं ये दुआ करूँगा कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और ये कामयाब रहे, हम सब इसको सपोर्ट करें मॉरली हर लिहाज से। और दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि मैं कम उम्री में अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, उसका जवाब ये देता चलूँ शाह साहब कि अल्लाह का शुक्र है मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली जो आबाओ अजदाद से इस इलाका की खिदमतगार है। अपने एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मेरे दादाजी 1923 में पहले इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। उस लिहाज से हमारे जो इलेक्शन की जो रिहर्सल है वो 100 साल मुकम्मल हो गई माशाअल्लाह। तो दूसरी बात ये कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, खिदमत ही करनी है, यही घर से सीखा है, यही तरबियत में मिला है। चाहे वो एज ए तहसील नाज़म करें या एज ए वर्कर करें, एज ए एक इलाके के बासी होने के करें, वो मेरे लिए कोई इतना कोई अजूबा नहीं था। लेकिन ये कि उसमें अल्लाह का करम था, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। इस छोटी सी उम्र में जब आप ये लेकर चले उस वक्त आपके ऊपर बहुत स्कैंडलाइज्ड भी आप हुए हैं अपने तहसील नाज़मी के दौर में। उसकी वजह क्या थी? आपके काम या आपकी शोहरत या आपके जो हासदीन थे या आपके जो मुखालफिन थे उनका प्रोपेगेंडा? देखें शाह साहब, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, अपने मुखालफिन सियासी मुखालफिन से भी कहता हूँ कि मुखालफत करें, मुखालफत बराए मुखालफत करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। तनकीद बराए तनकीद का एक जैसे एक हुक्म का ग़ुलाम है, उसके तहत ये नहीं कि एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरे मुखालफ हैं, खुदा न करे, तो मैंने उस अच्छे को भी अच्छा नहीं कहना है। सही, यही मेरे स्कैंडल थे, यही मेरी चीज़ थी। और अल्लाह का आप इसके अलावा मालियाती स्कैंडल्स भी आते रहे हैं आपके हवाले से, तो उनमें देखें एक कहते हैं कि ज़ुबान खल्क़ पे एक बहुत चढ़ गई थी, उसकी आप क्या वजाहत देंगे? आप उसमें ये थी कि कोई चीज़ देखना ये होता है कि कोई बंदा कह रहा है जी ये बड़ा करप्ट है, माली तौर पे इसने बड़ी करप्शन की है, ये हो गया है, वो हो गया है। चीज़ ये होनी चाहिए कि मौला अली का फरमान है कि कोई बंदा आपके पास आता है ना कि फ़लाँ बंदे ने मेरी एक आँख निकाल दी है, तो उस वक्त तक कोई फैसला ना करें, उस वक्त तक कोई स्टेप ना लें, कोई राय कायम ना करें जब तक दूसरे बंदे को आप मिल ना लें। हो सकता है ये उसकी दोनों आंखें निकाल के आ गए। मेरी अपोजिशन बदकिस्मती से ये थी, अपोजिशन के साथ भी अच्छी अपोजिशन हो ना, उसके साथ भी चलने का मज़ा आता है, एक सियासत करने का मज़ा होता है, एक सियासत करने का एक ढंग पता चलता है बंदे को। मालियाती स्कैंडल ये थे कि अगर मैंने आउट ऑफ द वे किसी इलाके का काम किया है, किसी एरिया का काम किया है, ये जो आपके ख्योड़ा पीडी खान की वाटर सप्लाई, आज आप कहते हैं कि गर्मियों में भी पानी रेगुलर आता है। 2001 में जब मैंने चार्ज लिया था
मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि गर्मियों में हफ्ते में 2 दिन पानी आता था, मैक्सिमम 3 दिन पानी आता। अगर मैंने काम करवाए हैं, अगर मैंने एक अच्छे स्टेप के लिए अच्छे के लिए कोई किरदार अदा किया है, तो बजाय कि उसको उसके लिए दुआ करें, उसकी तारीफ ना भी करें, उसके लिए दुआ करें कि यार ये अच्छा काम हुआ है, तो बंदा उसको कहे कि जो मैंने इधर से कमाया है, जो मैंने करप्शन की है, वो सबके सामने है। नहीं, ख्यूड़ा की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो देखें, एक बहुत मशहूर स्कैंडल हुआ है गंधाला वाटर सप्लाई स्कीम जी, का। जी। उसके अंदर आपने कोई चंद हज़ार रुपए और या चंद लाख रुपए की वो पाइपलाइन सेल हुई है, लेकिन कहते हैं करोड़ों रुपए का नुकसान उससे हो गया है तहसील को पूरी को, और ख्यूड़ा जो है उससे बड़ी बदहाली का मैं शिकार हुआ आपके है। प्रोग्राम की वसातत से गंधाला वाटर सप्लाई स्कीम का 2-3 मिनट में ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। गंधाला वाटर सप्लाई स्कीम बेसिकली ये चौहा सैदन शाह से निकलती थी। चौहा सैदन शाह से तकरीबन 1 साल 1.5 साल, ये मैक्सिमम 2 साल चली होगी। तो जो उसका सीवरेज का पानी था, गंदा पानी था, वो जिस चश्मे से ये पानी पिक कर रहे थे, जिन्होंने ये स्कीम डिज़ाइन की है, वो पानी इस स्कीम में मिक्स हो रहा था। वो स्कीम काफ़ी सालों से बंद थी। जब हमने चार्ज लिया, ये हमारे हाउस में ये चीज़ आई कि ये कमेटी बनी कि अब इस स्कीम का क्या करें। उस कमेटी ने, उस हाउस ने, हमारे ने, जो हाउस का फैसला होता है, वो चाहे नाज़िम है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, आपका वो फैसला नहीं था, हाउस का फैसला था। हाउस की अप्रूवल से सारे फैसले होते हैं ना। तो उसको बाकायदा आपने अखबारी इश्तिहार के जरिए उसको सेल किया था, उसको बाकायदा तौर पे एक कमेटी बनी थी। उसके कमेटी के फैसले के तहत एक अखबार इश्तिहार आया कि जी हम, अच्छा, वो ये भी फैसला हुआ था कि ये ख्यूड़ा की सप्लाई है, इससे जो भी ये स्क्रैप सेल करें, इसका जो भी एक हो टर्न आउट हो, उस पैसे से हम ख्यूड़ा वाटर सप्लाई को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं। ये फैसला हुआ था कि उस पैसे को तहसील की किसी और यूनियन काउंसिल में हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और हमने वही किया है। अच्छा, वो जी आ गई कमेटी, उन्होंने हमारे अखबार इश्तिहार दिया। बाज़ाब्ता 3 दफ़ा अखबार इश्तिहार आया कि हाईएस्ट जो बोली देगा उसको हम ये दे देंगे। बस इतनी सी बात। बाकी ये कहना कि करोड़ों रुपए कमा गए, अरबों रुपए कमा गए, लाख रुपए कमा गए, क्या नहीं सकते। मुस्लिम लीग काफ जी, फिर पीपल्स पार्टी जी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, और आज अपनी धरती अपना राज। जी। आखिर आपका स्टॉप कहाँ होगा? देखें शाह साहब, मैंने 2001 में इलेक्शन लड़ा था, और अल्लाह का शुक्र है मैंने वो भी, जो मेरा इलेक्शन था, ना मेरे साथ मुस्लिम लीग नून थी, ना मुस्लिम लीग काफ थी। काफ उस वक्त यही थे ना, चौधरी नदर साहब, चौधरी इफ्तिखार साहब, जो मेरे मद्दे मुकाबले कैंडिडेट थे, बलोच बिरादरी थी, रेहान बिरादरी थी, मसवाल बिरादरी थी, शमस हैदर साहब थे, ये सारे काफ ही थे ना, ये मेरे मुखालफ थे। अल्लाह के फजल से, आप सब की दुआओं से, अपनी वालदा की दुआओं से आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे, और लोगों ने, जैसे कि आज आप दे रहे हैं PP 27 में देख रहे हैं कि आज़ाद हैसियत से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ जमातों से जो मेरे मेहरबान हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ठीक है जी। अभी कोई बंदा एक नून लीग को छोड़ के मेरे से सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नून लीग को ज्वाइन कर रहा हूँ, या कोई काफ लीग का है, या कोई पीपल्स पार्टी का है। ये उसकी मेरे साथ वैसे हमदर्दी है। नहीं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी लास्ट टाइम जो वाबस्तगी थी, ये अपने इलाके के लिए, अच्छे के लिए, कि चौधरी फवाद साहब, एक हमें ये एक तसर था कि मुझे अपनी ज़ात मैं बताऊं कि अच्छा बंदा है, अच्छा बोलने वाला बंदा है, अच्छा शाइनिंग स्टार है, तो उसको सपोर्ट किया जाए इलाके के लिए। 2 साल हमने इंतज़ार किया कि हो सकता है कुछ जो हमने सोचा हुआ था उसके बरक्स कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाए। आपने इलाके के लिए किया था, या आपकी कुछ अपने इंटरेस्ट थे, आप टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे, आप कोई जनाब किसी के चेयरमैन इदारे के बनना चाहते थे, आप कुछ और ओहदा लेने के ख्वाहिशमंद थे, या इलाके के लिए आपका स्टेक? शाह साहब, जिस बंदे की पर्सनल कोई डिमांड्स होती है ना, वो इक़्तिदार को नहीं छोड़ता, वो उस बस के सीढ़ी के साथ लटका रहता है। इक़्तिदार में मैंने 2.5 साल इक़्तिदार अभी चौधरी साहब का बताया था, बड़े पीक पे इक़्तिदार था जब हमने चौधरी साहब को खुदाफिज किया था कि हम आपके सिस्टम में, आपका जो सियासी एक पॉलिसी है, एक वर्किंग स्टाइल है, हम उसमें एक्टिवेट नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ है कि एक खुददारी भी होनी चाहिए। जिस ग्रुप में, जिस धड़े में
इलाके की फलाह बहबूद के अलावा आपके के मकाम ना हो, आपकी इज़्ज़त ना हो, अपने वर्कर की इज़्ज़त ना हो। पीटीआई का जो वर्कर 80% हमारे हल्के में यानी 67 में भी 27 में पीटीआई से ना लाए, उसकी वजह मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ और भी पीटीआई के लोग हैं। मेरे साथ इनके जो पिछले इलेक्शन में, लास्ट इलेक्शन में जो वर्कर्स थे, जो सपोर्टर थे, स्टेक होल्डर थे, चोरी आबद जुताना साहब हैं, चोरी नज़र गोंदल साहब हैं, जो हमारे इलाके के बहुत बुजुर्ग और ज़ीरक सियासतदान हैं, वो आज किधर हैं? वो क्यों नहीं इनके साथ शामिल हो रहे? कौन है इनके साथ? हमारे साथ सीनियर साफ़ी बैठे हैं चौधरी अख्तर रानी साहब। सर, क्या आप समझते हैं कि ये सब जो पहले चौधरी फवाद साहब के साथ थे, आज ये सब क्यों अलहदा हो गया? आपकी नज़र में इसकी क्या तजिया है? ये तो अपना राय साहब से हम पूछेंगे कि उनके अंदर कोई ऐसा कमाल या उनके अंदर कोई ऐसी जादू की छड़ी तो उनके पास थी, या उनसे पता नहीं किस लेवल पे जाके ये मुतासर हुए हैं कि एक ही सब में उन्होंने सबको बिठा दिया, सारे हलीफ बन गए, उनके स्टेज पे इकट्ठे रहे। और एक बात से मैं इनकी ना डिसएग्री करूँगा, इन्होंने कहा कि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था 2001 में। सबसे बड़ा पिलर जो था ना इनके सपोर्टर था नवाबजादा इकबाल मेहदी खान। उन्होंने इनकी पूरी हमायत की, फुल हमायत की। अपनी तहसील नाज़मी उनको ना डिस्ट्रिक्ट नाज़मी ना मिल सकी, और फ़रद साहब की भी इनको जो है क्योंकि बिला मुकाबला बन चुके थे वो उधर, और उन्होंने अपना एक बंदा दिया था पीर अकील हैदर को उधर अपना फ़रद साहब के साथ। तो वो दोनों सारों की जो है ना इनको हमायत हासिल थी, ये नहीं भी अकेले थी, और उसके साथ अब लेंगे। और बाकी एक बात कही है तो ये भी आज पूछ लें, इन्होंने कहा है कि मेरे साथ अपोजिशन जो थी ना वो उस वक़्त अच्छी नहीं थी। आज तो वो अपोजिशन आपके साथ माशाल्लाह हलीफ है आपकी, तो लोगों को तो वर्करों को तो शायद वो दुआ भी अब तक याद है जो आपने पंडादन खान में मैदान जंग बना था। कभी वैसे ज़मीर पर बोझ पड़ा है कि जिनको आपने धुआं मरवाया था आज उनको कायद मान लिया आपने? देखिए जी, जो पॉलिटिक्स है ना उसमें अभी आप 2018 का इलेक्शन देख लें, आप कह रहे हैं हम सब उसके चोरी फवाद के सपोर्टर थे। आज क्या वजह है कि हम अलग हो गए? ये सवाल मेरे ख्याल है चोरी फवाद साहब अपने आप से भी पूछते होंगे, अपने भाई साहब से भी पूछते होंगे, अपने जो आसपास जो माहौल है ना ये उनसे भी पूछने वाला सवाल है कि आखिर चले एक राजा शहजाद को तो ज़ाती को मफाद होगा, वो नहीं हासिल हुआ, वो अलग हो गए। चोरी अब जुताना साहब को क्या मसला था, चोरी नज़र साहब को क्या मसला था? बात यह है कि जो मैं अपनी बात करूँ ना अख्तर साहब, मुझे ये चोरी साहब ने कहा था कि मैं भी उस वक्त भी उम्मीदवार था कि मेरा चांस बन रहा है CM पंजाब बनने का, जो मैं अपनी करूँ कि आप मेरे हक में सपोर्ट करो, हो सकता है मैं CM बन जाऊँ तो इलाके की किस्मत अच्छी हो। और हकीकत है, ज़ाहिर है जिस इलाके का CM होता है उस इलाके की जी बेशक बुजदार ही CM हो, लेकिन उसने अपना इलाका तो संवार दिया। हमें ये शौक़, उनकी बात से ये शौक़ हुआ कि ठीक है यार, अगर ये बंदा हमारी कुर्बानी से कामयाब होता है और कामयाब होता है एज ए CM पंजाब, तो हम इसमें कम से कम राजा शहजाद इसमें हिस्सा ज़रूर डालें। और कोई वजह नहीं थी, मैंने ज़ाती उनसे क्या लेना था। अभी साहब यही काट लेते हैं, आपने भी कहा कि मुझे उन्होंने वादा किया था अपना टिकट का जी। आप जुताना साहब तो कहते हैं मेरे अगर तो कुरान उठाया था उन्होंने, चलो नज़र साहब भी घुमा फिरा के तो बात वहीं पे ले आते हैं जी। तो उनको क्योंकि उन्होंने 40 दिन के बाद फिर इद्दत में चले गए तो उन्होंने वो कर लिया था वापसी। तो आपने बगावत क्यों नहीं की? जब टिकट नहीं दिया उसने, शाहनवाज को टिकट दे दिया, आपने चुप साध ली, फिर इलेक्शन लड़ा। और कहते हैं उनके बकौल भाई वो हमसे गलत किस्म की डिमांड्स करते, गलत से मुराद भाई नाजायज़ डिमांड थी। कोई कहता था कि सेंसर बोर्ड का मुझे चेयरमैन बनाओ, कोई कहता था मार्केट कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाओ, कोई कहता था मुझे एडवाइज़र बनाओ। मैं कहाँ किस किस को पूरा करता? देखिए जी, जाहिर है वो ठीक कहते हैं क्योंकि उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स की इतनी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी वो अब, और उसके अलावा किसको किधर एडजस्ट करते? वो सारी एडजस्टमेंट ही उन्होंने जो वर्कर्स को लोग करते हैं ना। देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी है ना, वज़ीर दाखिला है, उसका जो MP है वो भी मिनिस्टर है। लोग अपने वर्कर को एडजस्ट करते हैं, ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। ये अलग बात है कि चोरी फवाद साहब या उसकी फैमिली से मैं अपनी बात करूँगा कि किसी अमर की एक कमेटी या सेंसर बोर्ड नहीं, एक महल्ले के काउंसलर का भी अगर मैंने डिमांड की हो ना, तो मैं आज आपके फोरम, आप इस फोरम की बदतवासत से मैं ये गुजारिश करूँगा चौधरी साहब से कि मैं उनसे ऑन एयर माजरत करूँगा। बिल्कुल ये हकीकत है।
दूसरी बात एडजस्टमेंट की, उनके पास सीटें इतनी थी जो उन्होंने कभी भाई को, कभी सिस्टर को, कभी साली को, कभी साले को, वो सारी एडजस्टमेंट फैमिली के बाहर निकलती तो किसी की बारी आती ना, वो या तो किसी को एडजस्ट किया हो ना, फिर तो वो बताए कि मैंने इसको एडजस्ट किया है। चौधरी नज़र साहब बुजुर्ग आदमी है, उनको इन्होंने पिछली उम्र में परेशान कर दिए, उम्र के हिस्से में उनको मतलब है, फिर दोबारा आखिर में आज से 6 महीने पहले फिर लारा लगा के, मकसद ये ज़्यादती है। चौधरी नज़र साहब भी हमारे तहसील के लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, किसी से भी इस तरह के अखलाकी तौर पे ज़्यादती होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। राय साहब, आखिरी सवाल मैं तो कर रहा हूँ भाई, अपनी धरती अपना राज आपने ना ये नारा लेके चले, इससे बेहतर था कि आपको अपनी कारकर्दगी आप तक एक्स तहसील नाज़म रहे, चौधरी आबद जुताना साहब भी एक्स तहसील नाज़म थे, और लोग भी जो हैं कोई नहीं कोई इस तरह आम आदमी नहीं है जी, बड़े नामवर लोग हैं आपके साथ। ये एक इलाकाई तासुब या मजहबी तासुब, लिसान की तासुब या इस तरह का जो होता है, कल वो लोग जो आप 4 यूनियन कौंसलर उधर भी से वोट लेने हैं, अगर वो कह दे इधर तुम उधर हम, तो ये को अच्छा नहीं। अच्छा, मैं वो आपके प्रोग्राम में ना चौधरी नज़र साहब का इंटरव्यू सुन रहा था लास्ट टाइम, वो उन्होंने 2-3 दफ़ा चीज़ दोहराई है कि एक तसब की खुशबू आती है। जी जी भाई, इस तसब की खुशबू आती थी तो उन्होंने आपके प्रोग्राम के हवाले से हमें मैसेज पहुँचाना ज़रूरी था। वो तो हमारे साथ भी मीटिंग्स करते रहे हैं, वो उस दौरान हमें कहते था कि ये तसब की स्मेल आ रही है, वो उस वक्त हमें बताते था कि हम ये चीज़ अगर कोई इसमें कोई इस्लाह की ज़रूरत थी, इस मतलब है लाहौर मीटिंग्स हुई हैं, इधर मीटिंग्स हुई हैं, कैंडिडेट बनने की भी ख्वाहिशमंद थे अपनी धरती अपनी राज के, तो उस वक्त ये कहना ज़रूर अच्छी बात थी। अभी इधर हम अपनी एक ऐसी उल्टी सीधी बातें करके हम अपने एक सियासत चमकाने आ जाएं, आपके प्रोग्राम के वाले से सियासत चमकाने के, देखिए राय साहब आपने तो मशवरा दिया है उनको, मैं आज भी उस मशवरे, मैं आज भी देखिए जी, मेरा उनके साथ तल्लक आज नहीं है, मेरा उनके साथ फैमिली तल्लक है, मैं आज भी उनको वो ये मेरी बात याद रखेंगे और फिर वो कहेंगे कि शहजाद तुमने ठीक कहा था। जो तहसील में उनको कहने वाला ये कोई भी नहीं है कि आज भी उनको कहूँगा कि हमारी सरपरस्ती करें। ये जो आपके जो मशवरा लेफ़्ट राइट लोग हैं ना, ये आपको आपकी जो है ना वो ख़राबी कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छी सियासी ज़िंदगी गुजारी है, ज़ाती ज़िंदगी गुजारी है, नमाजी परहेज़गार लोग हैं, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, तो ये बुज़ुर्गों को अच्छा करना चाहिए। मशवरा तो हम दे सकते हैं, नसीहत वो हमें करेंगे, मशवरा हमको दे सकते हैं। और दूसरी बात, आपने सवाल क्या किया था कि धरती ये तसब की बू आ रही है। देखिए जी, हम ना एज ए मुस्लिम, मैं आपको एक रवायत शेयर करूं, हसनैन करीमैन अरशाद मुबारक है कि अपनी धरती से प्यार अच्छे मोमिन की निशानी है। नहीं, वो तो बात आ गई। दूसरी बात ये, हमारी धरती से मुराद ये नहीं कि मेरा गांव चकशादी है तो वो मेरी धरती है, नहीं ना, जो हमारा इलाका है, देखिए ना, अपनी धरती अपना राज से मतलब नहीं, तहसील पीड़ी खान नहीं, NA-67 की बात कर रहे हैं, ज़िला जेलम की बात कर रहे हैं। ये इसको आप बिल्कुल लिमिटेड नहीं कर सकते। देखिए, तहसील पिंड दादा खान में आज लोग इस नारे के बाद खुद मुख्तारी की एक खुशबू भी कोई लेना चाहे ना तो वो भी आएगी इसमें। ये राय साहब, ये नारा जो है अगर ज़िला जेलम की हद तक है तो सारे ज़िला जेलम के बंदे इलेक्शन लड़ते रहे हैं ना, कोई आपका बंदा कई बार से आपके इलेक्शन मैं बताता हूँ। देखिए, ज़िला जेलम के इलेक्शन लड़ते रहे हैं, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारा NA-67 है ना, उसका 70% इलाका तहसील पिंड दादा खान PP-27 है कि आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। तहसील पीड़ी खान वालों ने हमेशा अपने अखराजात से, अपनी मेहनत से, अपना खून पसीना बहा के सरों पे पग्गे रखी हैं, और उनको जो रिस्पांस मिला है वो भी आपके सामने, हमारे सामने। हमारा ये था कि तहसील पीड़ी खान के वाले से, PP-27 के वाले से, एक तो सबसे पहले ये कि हम फैसला खुद घर में बैठ के करें, हमें डिक्टेशन नहीं चाहिए पॉलिटिकली। ये घर पिंड दादर खान है या घर ज़िला जेलम है? जी, हम तो मैं पीड़ी खान से ज़िला जेलम तो डुमेली तक है। यही कह रहा हूँ। अब जब हमारा फैसला ये है कि NA-67 का फैसला अपने इस तमाम दोस्तों की मशावरत से पीड़ी खान का, जैसे आपका नारा था, सबसे पहले अल्लाह पाक आपको खुश रखे कि पिंड दादा खान की ज़िली हैसियत को बहाल किया जाए। कई लोगों ने उसकी नफ़ी भी की होगी, आज भी वो नारा आपकी वसातत से मार्केट में।
क्या वो नारा गलत था? नहीं, वो नारा आप भी आज भी उस नारे पे कायम है। हम तो खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे खुद थे ना। मुख्तारी की आप तरफ तो देखें ना, खुद महसूस मुख्तारी कर की रहे तरफ जाना है ना, तो खुद मुख्तारी के लिए कुछ आप में पावर होनी चाहिए, आपके पास इख्तियार होना चाहिए। आज तक तहसील पीडी खान की बाउंड्री जो चौधरी साहब ने हमारे से वादा किया था कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल और ज़िला जेलम की बाउंड्री का नए सिरे से तयन करेंगे जो असूल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होगी, आवाज़ नहीं उठी। ICI वालों को ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने बहुत इनिशियल स्टेज पे काम किया था पानी की रियलिटी का, कोई आवाज़ नहीं उठाएगी। ठीक है जी, मकसद ये है कि जब तक अब मुझे साहिवाल से मुल्तान से मैंने बना भी दें, फर्ज करें किस्मत का कोई चक्कर चलता है, मुझे आप बना देते हैं, मुझे उस धरती से नेचुरली कितनी की एफिलेशन होगी, मेरा मोहब्बत या मेरी दिलचस्पी होगी पीडी खान तहसील। नहीं, चौधरी फवाद का दादका जेलम में है या साहिवाल में है? ये दादका किधर है? अगर चौधरी फरक का दादका जेलम में है तो फवाद का दादका जेलम में क्यों नहीं? मैं NE 67 में नहीं है, एक बात जेलम में है ना, देखिए ना, जेलम हमारा जिला है। चौधरी फवाद का जो मेरे ख्याल उन्होंने आंख खोली है तो वो जेलम में नहीं है। हम जेल में उनको नहीं मानते, जेल में है, ठीक है, उनका आबाई घर इधर ही है, उनके आबा अजदाद का घर इधर है। चौधरी फवाद की ज़ात की बात करूँ। दूसरी बात ये है कि चले उनके अपने मामलात हैं, अल्लाह पाक ने उनको ये अता करनी थी, अल्लाह ताला ने उनको अता किए जो भी वसाइल बने। अफसोस ये है कि जो भी पीछे टाइम गुजरा है, राजा इकबाल मेहदी खान साहब MLA बनते रहे, उन्होंने अगर मेरी सपोर्ट की थी तो ज़ाती हैसियत से की थी। नून लीग अगर करती तो राजा अफजल साहब भी मेरे साथ होते, जलालपुर के सादात घराना भी मेरे साथ होता, राजा नासिर अली खान भी मेरे साथ होते। नून लीग मेरे साथ नहीं थी। राजा इकबाल मेहदी साहब को आप अपना मौसम भी समझते रहे हैं, कहते रहे हैं, आज भी समझते हैं, बल्कि राजा शफाक साहब की तैनाती में भी राजा इकबाल मेहदी साहब का हाथ था, तो उस हवाले से तो आपकी उनके साथ कोई एफिलिएशन होती चलती तो अच्छा लगता, या उनके मुखालिफ धड़ों में चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए ना, समाजी तलक और सियासी तलक एक अलग अलग चीज़ है। ठीक है, हम सारे सियासी वर्कर हैं ना, अभी हमें खुशी गमी एक ज़ाती तलक़ात एक अलग चीज़ है। अगर हम देखेंगे कि ये बंदा हल्के के लिए यानी 67 या जेलम के लिए या PP 27 के लिए अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा, तो क्या हम ज़ाती एक रहन सहन को लेके उसी के पीछे उसका पल्ला पकड़ के चलते रहे? पिछले इलेक्शन में आपके फेवरेट उम्मीदवार राजा शाहनवाज थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए आप वोट मांग रहे थे, उनके लिए चल रहे थे। इस दफ़ा वो आपके मुखालिफ क्यों हैं? आप उनके मुखालिफ क्यों हैं जबकि अभी वो इलेक्शन जीत कर उन्होंने कोई अपनी काम या दिखाया भी नहीं? किसने नहीं दिखाया काम? तो यही तो नाराज़गी है उनसे। देखिए ना, वो 200-250 से इलेक्शन आ रहे हैं। राजा शाहनवाज साहब से मेरे पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई है, उनसे यही गिला है कि आप हुकूमती कैंडिडेट थे, अगर 200-400 से हार भी गए हैं तो आपने अपने इतना क्यों मायूसी का एक सबूत दिया, क्यों नॉन एक्टिव रहे हल्के में? पंजाब लेवल पे आप पंजाब हुकूमत थी, फेडरल लेवल पे हुकूमत थी, ठीक है, सबसे पहले तो हक उस बंदे का देते ना कि अपने भाई को एडजस्ट बाद में करवा लेते मिनिस्टर साहब, पहले इसको कोई वजीर मशीर कोई आगे पीछे सेट करवा देते, चले ये भी एक्टिव, वो नहीं भी मशीर मिलती। ये खुद क्यों इतना नॉन एक्टिव रहा है बंदा कि इसने भी 60-61 हज़ार वोट लिए हैं, तो इस उन वोटरों को मायूस करने का किसी को हक नहीं है। नो जो PTI के वोटर्स हैं, आप बताएं हल्के में वो दर दर के धक्के खा रहे हैं, चौकी में जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटी में जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं अपने सोर्सेज से उनकी बात सुनी जाती है या पैसे का एक सिस्टम चलता है और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। PTI के वोटर्स का जो सबसे बड़े मुजरम है यही सारे लोग। वैसे अब ये इलेक्शन आ रहा है जी, आप क्या समझते हैं कि आपके इस नारे को पजीराई मिलेगी इतनी बड़ी बड़ी जमातों के मुकाबले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पीक पर जा रही है और मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त बरसर इक़्तिदार भी है और उसका भी इस हल्के में बहुत असर रसूख है, तो आप क्या समझते हैं दो बड़ी पार्टियों के मुकाबले में आप कंटेस्ट कर पाएंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह जी। देखिए PTI नून लीग इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी मतलब है अच्छी स्ट्रेंथ है पंजाब लेवल पे, लेकिन हर हल्के की अपनी एक ग्रामर है, हर हल्के की अपनी एक सूरत हाल। जो हमारा एक ज़िला जेलम बिलखसूस NE 67 PP 27 है, इसमें ये दोनों साहिबान अपनी सियासी हैसियत मुकम्मल तौर पे खो चुके हैं। ये देखें ना, ये तो अल्लाह के एक फ़ैसले हैं या हुकूमतों का जो एक बहरान चल रहा है, आइनी माली सियासी बहरान चल रहा है,
ये अगर NE67 का ज़िमनी इलेक्शन हो जाता, जो रिफात साहब की रिज़ाइन वाला जो इलेक्शन था, तो उसी वक्त आपको पता चल जाना था, बल्कि काफ़ी हद तक पता चल चुका था कि इस धरती के नारे को, या हमारे कैंडिडेट जो चौधरी आबद साहब हैं, उस कैंडिडेट को क्या पजीराई मिली है, उस चीज़ की वो चीज़ खुशबू आनी सामने आ गई थी। फिर उसके बाद ये इलेक्शन हमारा अल्लाह के करम से PTI 80%, नून लीग, जो इन लोगों के सताए हुए लोग हैं, वो सारे हमारे लिए दुआ गो हैं, और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हम पे एतमाद किया, और अल्लाह के दर से एक दुआ गो हैं कि उनका एतमाद पे हम पूरा उतरे। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह NE67 में भी PP27 में भी बहुत अच्छा हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में, ये उसके फैसले हैं, किसके सर पे ये ताज रखा जाएगा, क्या होगा, लेकिन इंशाअल्लाह बराबर के कैंडिडेट किसी से कमज़ोर नहीं। राय साहब आखिरी जी, आप अपने धरती अपने राज के कैंडिडेट हैं जी, आपके साथ राजा अपना कासम अली जी, जो सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग के, जी, उन्होंने मुस्लिम लीग भी नहीं छोड़ी, आपने PTI भी नहीं छोड़ी, आपके साथ कर्नल शराजी साहब हैं, वो दोनों भाई अहदेदार हैं, और तीसरी जो शख्सियत हैं नासिर जावेद साहब, वो भी अपना मरियम के साथ तस्वीरें उनकी भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, बड़े वो पूरा उम्मीद हैं कि उन्होंने उनका, तो ये कुछ अजीब सी नहीं है, ये अखलाकियात में क्या आती है कि आप ओहदे भी उन जमातों के रखें और उनके खिलाफ बगावत भी करें। देखिए जी, बगावत किसी ने क्यों करनी है, सबसे बड़ी बगावत ये होती है कि अपने इलाके से, अपने लोगों से, अपनी धरती से बंदा बगावत करे। जब इखलाकी तौर पे छोड़ना नहीं चाहिए था उनको, अपने अहदे छोड़ के मैदान में आना चाहिए था शायद कोई, देखिए ना अभी तो फैसले नहीं हुए ना, अभी तो इलेक्शन का कुछ समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने खुली तकरीर की है अपना तैयब शराजी साहब ने नून लीग के कैंडिडेट के खिलाफ, राजगान के खिलाफ, और दूसरा सवाल है कि बीच में ज़िम्मे आ गया कि आप एक ही बिरादरी से 2 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा शाहनवाज और आप, इसका फ़ायदा नून लीग को नहीं होगा। देखिए एक तो ये तस्सब वाली बात है, बिरादरी तस्सब, मेरी तो हर बिरादरी से तल्लुकात है, मेरी तो हर बिरादरी के साथ खुशी गमी है, चाहे वो कोई इलाके का, गांव का एक मुस्लिम शेख है, चाहे चौधरी है, चाहे मलक है, चाहे राजा है, मैं तो हर बंदे के साथ अपना बिरादरी समझता हूँ। मेरी तो वो बिरादरी सिस्टम ये जो भी नहीं है। बाकी अगर मखसूस राजगान की बात करें तो अल्लाह का फजल है, मैं उनकी अप्रूवल से, उनकी मशावरत से, अपनी फैमिली जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी मशावरत से इस इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया है, जिसका आपको सबूत जब दरखास्तें देने आए थे तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। नहीं, उसका फ़ायदे की बात है सर, उसका फ़ायदा जाहिर है, जिसके साथ दोस्त खड़े होंगे फ़ायदा उसी को होगा, जो एक चीज़ है वो उसको उसका नुकसान, क्योंकि जो लोग आपके साथ रब्ता नहीं रखेंगे, जो कैंडिडेट खुशी गमी में आपके पास शामिल नहीं होगा, हाज़िरी नहीं होगी, इलेक्शन के दौरान अब गाड़ी भगा के आप जनाजे 4 पढ़ भी ले तो उसका कोई मकसद नहीं है। आप मतलब मेहदी में और शाहनवाज में क्या फ़र्क देखते हैं? मुकाबला सख्त है, मुकाबला सख्त है, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। ये अचानक जो है ना, ये इतना आसान नहीं है कि मैं फटाफट बता दूँ। अच्छा राय साहब, इसमें एक छोटी सी क्या आप नहीं समझते कि अब तक जितने हमारे उम्मीदवार आए हैं उनमें चौधरी फवाद सबसे बेहतर रहे हैं? किस लिहाज से? वर्किंग के हवाले से, कौन सी पिंड दादुल खान को मारूफ करने के काम करने के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, डुअल कैरेज रोड हो या नहर का फौरी इजरा हो या गलियों नालियों का काम हो या हमारे हॉस्पिटल बनने का काम हो, ट्रामा सेंटर बन रहा हो। मैं आपको बताऊँ बात कि पेपरों पे मंशूर लिखना हो ना तो मैं भी अपनी कलम से ढेर सारा लिख सकता हूँ। ये सड़क जो बन रही है ना, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मुखालिफ हूँ चौधरी फवाद का, मैं चौधरी आबद साहब का सपोर्टर हूँ, ठीक है जी। NE67 में ये जो डुअल कैरेजवे का प्रोजेक्ट है ना, ये बेशक चौधरी फवाद साहब की सोच है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे खुले दिल से ये क्रेडिट देने में कोई हेजिटेशन फील नहीं हो रही। लेकिन अफसोस ये है कि एक बच्चा रो रहा है ना दूध के लिए कि मुझे दूध का फीडर दे दें, आप उसको कहें नहीं बच्चा दूध रहने देता, मैं साइकिल ही नवी ले आके देता, तो वो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ठीक है। जो ये इतना एक मैं समझता था अक्लमंद और सियाने सियासतदान है चौधरी फवाद साहब, जीरक है,
लेकिन इनको चाहिए था जो इलाके की म्यूनसिपल सर्विसेज है ना, हमारे इलाके की जो म्यूनसिपल सर्विसेज, वो देखिए ना, कोई भी है ना नर्सरी से शुरू करना चाहिए ना, कोई भी डिग्री मास्टर से पीछे नहीं आती। अगर नर्सरी आपकी क्लियर ही नहीं है, प्राइमरी क्लियर नहीं है, मैट्रिक क्लियर नहीं है, आप कहते हैं नहीं मैंने मास्टर की डिग्री लेनी है, ये डुअल कैरियर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह बन गया। तो ये देखिए इसकी तरतीब ये होनी थी कि जितने फंड्स हैं भाई 10 किलोमीटर के फंड्स हैं, 10 किलोमीटर मुकम्मल कर दें। आज ये हालात हैं, हमारे पास बाहर से मेहमान आता है तो वो हमारे मतलब जो गुफ्तगू करता है वो आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी बेहतर सर उसने पीएचडी तक की ये हुई थी कि आप लोगों, आप कहते हैं उसके पास कोई भी नहीं सोच नहीं, आपको फिर दोबारा वही सवाल, कौन सी ऐसी कोई चीज़ थी, आप सारे हरीफों का मुझे बार बार सबसे सवाल किया, कैसे बिठा दिया, उसके अंदर कोई चीज़ तो थी। उसमें ये था, मेरी बात सुने, चीज़ नहीं थी साहब, हम लालची थे ना, अपने अपने लालच के लिए बैठे थे, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा हुआ मुझे मैं लालचियों को जो कुछ हुआ, मैं आपको लालच, देखिए ना सियासत में अच्छे से अच्छे की तलाश हर वक्त रहती है, चौधरी साहब को भी रहती है, चौधरी साहब कभी मुशर्रफ के पास, कभी गिलानी साहब के पास, कभी परवेज लाई के पास, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है कि इतने सीनियर सियासतदान हो के एक को लाहौर कस्में हलफ दें, एक को जिताना हाउस में कस्में हलफ दें, एक को चकशादी दें। मकसद ये है, मैं तो फिर भी 2 साल उनके साथ चिमटा रहा हूँ कि छोड़े इलेक्शन, ज़िंदगी रही तो फिर आ जाएंगे, आ नहीं गया इलेक्शन। मुझे ये था, जो मेरी जो असल विश थी, अल्लाह ताला को हज़रत नाज़र जान के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये था कि अगर ये सीएम बन जाए ना तो हम सब सीएम ही, ठीक है, बस इससे आगे कोई लालच। एक मैं आखिरी आपसे बात पूछना चाहूँगा, आपका क्या विजन है कि आप इलेक्शन जीत कर इंशाल्लाह पिंड दादम खान को क्या चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप? देखिए जी, अल्लाह पाक कामयाबी दे इस पैनल को। सबसे पहले जो इस तहसील की, जो वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है ना महरूमियों की, इधर बड़े बड़े गुफ्तगू में सुन रहा था प्रोग्राम्स में, मैंने इलाके के लिए, भाई इलाके की बेहतरी के लिए आपने किया क्या है? देखिए ना, कूफी बन के साथ रहना तो कोई साथ नहीं है ना। अगर आपके कहना नहीं मान रहा तो बंदा अख्तलाफ तो करे ना, उसकी अपोज तो करे कि ये मेरी बात नहीं मानी जा रही, लिहाजा मैं इस चीज़ से अलग हूँ, ठीक है। ये अब मैं इलाके के लिए ये कह रहा हूँ मैं, वो देखिए इस इलाके की जो महरूमी है ना, वो एक से स्टार्ट करें तो हज़ारों तक जाती है। सबसे पहले इस इलाके का जो ज़र मुबादला है, जो जिस पे किसी की नज़र नहीं है, इदारों का, जो इदारों का, मिसाल है ICI मादनियात है। अभी देखिए जो एसेट्स है ना आपकी तहसील से, सिर्फ वही कलेक्ट अच्छे तरीके से हो जाए ना तो आपको किसी बाहर की ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपकी अपनी तहसील की इतनी आमदन है, देखिए आप सिर्फ बाउंड्री का तयन सही हो जाए, मेरिट पे, पानी के बहाव के वो असूल के मुताबिक, ICI जैसे आपने स्टार्ट किया था, सिर्फ पानी की रियलिटी मिल जाए ना, करोड़ों में महीना की। फिर आपके जो ऑर्डर टैक्स है, जितनी प्रोडक्ट आपकी तहसील में तैयार होती है, चाहे वो ज़रिए अजनास है, चाहे मादनियाती अजनास है, चाहे सीमेंट है, जिप्सम है, जो भी है, मैंने अपने दौर में एक टैक्स लगाया था, आउटर टैक्स। तहसील की चारों बाउंड्रीज पे पिकेट्स बना दी थी, चेक पोस्टें बना दी थी, वो फी ट्रक या फी टन हमने रख दिया था, पर व्हीकल रख दिया था। वो 4 दिन चला है तो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर से वो कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट में स्टे हो गया। मतलब इस किस्म के प्रोजेक्ट होने चाहिए ताकि मुआशी तौर पे ये तहसील आसूदा होगी तो इसके मसाइल हल होंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं। अभी 4 गलियां बना दें, ये कोई मुश्किल से ये तरक्की हो रही है? अभी आज भी आपकी तहसील में पीने का पानी की पोजीशन ये है कि 70-60% एरियाज में 60% एरिया में पानी नहीं है, पानी पीने का पानी क्या नहीं है, फिर आप इसके अलावा मरूमी और क्या आपने दूर की होगी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अभी जी तो बहुत चाह रहा है कि राज साहब से अगली नशिस्त में हम इसके ऊपर और ज़्यादा बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि राज साहब का इल्म, राज साहब का हिलम और राज साहब का तजर्बा इस तहसील के हवाले से बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को से पूछूंगा आज कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कि आप देख रहे हैं कि इस अवामी अदालत में अवामी नुमाइंदे बैठे हैं और हम उनसे तल्ख़ और शीरीं सवालात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये मालूम हो सके कि यहाँ के लोगों का हक़ जो है मांगना शुरू हो चुके हैं और नुमाइंदे इस वक्त अवाम की अदालत के साथ हम इजाज़त चाहेंगे।